भगवान का पूरा आशीर्वाद बरस रहा है। हल्की हल्की बूंदें पड़ रही है और बहुत शांतिपूर्वक, बहुत गाजे बाजे से यात्रा निकल रही है। मैं पूरी और यहाँ आने पे हमको बहुत अच्छा प्रभु की भक्ति और प्रभु से जो भी लाभ हुआ वो हमारे लिए बहुत अविस्मरणीय है। राजसमंद जिले के गढ़बोर में छोगला छेल के दरबार में शाही अंदाज में राम रेवाड़ी निकाली गई। चारभुजानाथ के प्रतिरूप को सोने के विमान में ठाट बाट से मंदिर से रवाना होकर दूध तलाई पर पहुँचे। उन्होंने उसके बाद वहाँ पर परंपरा अनुसार ठाकुर जी को सरोवर स्नान की रस्म निभाई गई। गुलाल अबीर का गुब्बार, फूलों की बौछार के बीच थाली मादल की धूम पर थिरकते श्रद्धालुओं में चारभुजानाथ के दर्शन की उत्सुकता बरबस ही झलक रही थी। धर्मनगरी की सरहदें श्रद्धा के रंग में रंगी भक्तों की टोलियों के जयकारों से गूंज उठी। मंदिर से जो ही ठाकुर जी का विमान शाही लवाजमे के साथ रवाना हुआ तो गुलाल अबीर की गणगौर वर्षा से चौतरफा वातावरण गुलालमय हो गया। ठाकुर जी की शाही दर्शनों के लिए लोग घंटों से इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ पर 2 दिन पहले से ही यह भव्य मेला शुरू हो गया और इसके लिए दर्शनों के लिए लंबी कतार में महिलाएं और पुरुष खड़े हो गए। करीब सुबह 4 बजे से लोग दर्शन के लिए लाइनों में लग गए थे और लगातार, क्योंकि रात भर जागरण की तरह पूरा कस्बा जागता रहा। ठाकुर जी के शाही दर्शन के लिए लोग घंटों इंतज़ार करते रहे और परिचित रिश्तेदार मकानों के गोखड़ों खिड़कियों में भी लोगों ने कई घंटे पहले अपनी जगह बना ली, जो बेसब्री से ठाकुर जी के विमान का इंतज़ार कर रहे थे। मकान खिड़की से श्रद्धालु पहले गुलाल अबीर की बौछार कर रहे थे तो ठाकुर जी का विमान आते ही फूल बरसाने भी शुरू हो गए। मंदिर से दूध तलाई तक गुलाल अबीर से रंगी राह पर भक्ति के रंग में रंगे श्रद्धालु जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। ठाकुर जी का विमान जो ही दूध तलाई की ओर बढ़ने लगा त्यों त्यों मकान, छत व जो लोग थे वो नीचे उतरे, शोभा यात्रा में शामिल हो गए और चौतरफा हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की, जय छोगला छेल, प्रभु आपकी जय हो सरीके जयकारों से वातावरण गूंज उठा। यह कुछ ऐसा ही नज़ारा राजसमंद जिले के गढ़बोर में चारभुजानाथ के शाही विमान का था, जिसमें सबसे आगे महावत हाथी पर बैठे वो नगाड़े के साथ में इस शाही शोभा यात्रा के आगमन की सूचना दे रहा था। इसके पीछे निशान था और कई घोड़े नृत्य करते हुए चल रहे थे। इस तरह यह भव्य शोभा यात्रा रवाना हुई। कानून एवं शांति व्यवस्था को लेकर भारी पुलिस जाब्ता साथ में रहा। उसके पीछे भगवान चारभुजानाथ का जो शाही विमान था, सोने के विमान में वो विराजे हुए थे, उसके लिए एक पुजारी का अलग घेरा था, उनके बाहर पुलिस का अलग घेरा था और इसके बीच यह शाही विमान मंदिर से रवाना होकर दूध तलाई की तरफ आगे बढ़ा। श्रद्धालु इस शाही विमान की एक झलक पाने के लिए बड़े ही उत्सुक दिखाई दिए। चारभुजानाथ के दर्शनों को लेकर उनके जो मन में लालसा थी, जो उत्सुकता थी, बरबसी झलक रही थी। शाही विमान में ठाकुर जी के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं में खासा उत्साह रहा। विमान के आगे पुजारी हाथों में छड़ी, गोटा, मयूरपंख, भाला, तलवार, बंदूक सहित सोने चांदी के कई आयुध लिए चल रहे थे। मेवाड़ी पगड़ी, गले में स्वर्ण हार, धोती कुर्ता पहने पुजारी थाली मादल नगाड़े पर थिरकते हुए आगे बढ़ रहे थे। पीछे सोने की पालकी में ठाकुर जी विराजे हुए थे, जो पुजारियों के सुरक्षा घेरे में थी।
जो ही विमान नगारखाना चौक पहुंचा तो चारों ओर से रंग बिरंगी गुलाल एवं फूलों की बौछार होने लगी। विमान को छूने के लिए भक्तों में भी होड़ मच गई। इस दौरान उड़ रही गुलाल अबीर की परवाह किए बिना हजारों की संख्या में लोग एन केन ठाकुर जी के दर्शन को लालायित दिखाई दिए। विमान होली चौक से रामी तलाई स्थित छतरी पर पहुंची, जहां हरजस का गायन किया गया। कुछ देर रुकने के बाद विमान दूध तलाई पर पहुंचा, जहां पानी में भक्तों ने बौछार की ठाकुर जी पर और इस तरह ठाकुर जी को सरोवर स्नान की रस्म निभाई गई। इस दौरान एक पुजारी अपने सिर पर ठाकुर जी के स्वरूप को लेकर चल रहे थे और उनके साथ में चौतरफा पुजारीगण सुरक्षा की दृष्टि से साथ में थे और अन्य जो पुजारीगण थे, भक्तगण थे, वो दूध तलाई के अंदर से पानी की बौछार कर रहे थे और वो एक तरह से ठाकुर जी स्नान कराने की रस्म का सौभाग्य प्राप्त कर रहे थे। जी, मेरा नाम सुरभि बाहेती है। चार पूजा आते हैं, कितने सालों से आ रहे हैं? क्या होता है चार पूजा आते हैं? चार पूजा जी हम काफी समय से आ रहे हैं। मतलब यूँ सोच लो कि हमारे परिवार वाले तो करीब 50 सालों 60 सालों से आ रहे हैं, लेकिन मैं 5-6 सालों से आ रही हूँ। और चार पूजा जी आने के बाद इतना अच्छा लगता है कि मन को तसल्ली मिलती है। भगवान के दर्शन करने पर इतना मतलब बढ़िया लगता है कि पूरा साल बहुत अच्छा निकलेगा। तो परिवार में क्या मान्यता है? यहाँ पे तो क्या मान्यता क्या है परिवार में? मान्यता है कि वर्षों से पुराने लोग जो उन लोगों ने शुरू से यहाँ पे आना सिखाया है, तो हमारी भी ऐसी ही विचारधारा हो गई कि हमको आना ही है। और यहाँ आने पे हमको बहुत अच्छा प्रभु की भक्ति और प्रभु से जो भी लाभ हुआ वो हमारे लिए बहुत अविस्मरणीय है। और चौतरफा मृदंग की धुन के साथ में छोगला छायल के जयकारों से वातावरण गूंज रहा था। उसके बाद ठाकुर जी छतरी में गए, जहां पर पंचामृत से पूजन हुआ, दही का भोग लगाया गया और इस दौरान बैंड, थाली, मृदंग, नरसिम्हा बजाते हुए कलाकार एवं भक्तिमय हरजस के साथ श्रद्धालु भक्ति में मस्ती के साथ नाच रहे थे। इस दौरान खासतौर से ठाकुर जी को परिक्रमा के दौरान वहां पर विराजित किया गया। जो ही ठाकुर जी का विग्रह पाल पर पहुंचा तो तलाई में खड़े भक्तों ने फव्वारे नुमा पानी की बौछार कर ठाकुर जी के साथ पुजारियों को भी स्नान कराया। ठाकुर जी के दक्षिणी स्थित छतरी पर पहुंचने पर झीलवाड़ा ठिकाना की ओर से अमल का भोग धराने की रस्म भी निभाई गई। फिर मुख्य छतरी पर पहुंचने पर ठाकुर जी का विशेष श्रृंगार किया गया। हरजस का गायन यहाँ पर पुजारियों द्वारा किया गया और यहाँ से फिर ठाकुर जी को चांदी के विमान में विराजित किया गया और फिर से यहाँ से वापस भव्य शोभा यात्रा निज मंदिर की ओर रवाना हुई। शाही लवाजमे के साथ ये ठाकुर जी का विमान फिर से निज मंदिर पहुँचा और ठाट बाट से यह सरोवर स्नान की रस्म निभाई गई। मंदिर से दूध तलाई तक विभिन्न सामाजिक संगठन, नवयुवक मंडल, व्यापारिक प्रतिष्ठानों द्वारा आम श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर विशेष रूप से स्टालें लगाई गई, जो खास तौर से एकादशी का विशेष जो व्रत रहता है श्रद्धालुओं, उनके लिए खिचड़ी सेघारी की विशेष व्यवस्था की गई।
अल्पाहार की भी विशेष व्यवस्था की गई और जगह जगह पर लोग खूब मान मनवार के साथ उन्हें ये सभी अल्पाहार करवा रहे थे। पेयजल, लस्सी, सेब, साबूदाना, खिचड़ी, आइसक्रीम, चिप्स, ड्राई फ्रूट, मिश्री आदि का प्रसाद आमजन में वितरण किया जा रहा था। मंदिर में अल सुबह से ही चौगाला छेल के दर्शन के लिए लोग लाइन में लग गए थे। मंदिर से बस स्टैंड तक भक्तगण कतार में खड़े रहे। जैसे ही मंगला दर्शन खुले और उसके साथ ही श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा, मगर कतार और लंबी होती गई। ठीक सुबह 11:30 बजे दर्शन बंद हो गए और उसके बाद शोभा यात्रा की रवानगी की तैयारी शुरू की गई। इस दौरान निज मंदिर को साफ सफाई किया गया और साफ सफाई करने के बाद ठाकुर जी को सोने के विवाण में विराजित कर सभी पुजारी गण अपने परंपरा अनुसार अपने लिबास पहनकर चारभुजा नाथ के जयकारों के साथ वो मंदिर से रवाना हुए। इस तरह जलजूलनी एकादशी का जो मेला था, इसमें न सिर्फ चारभुजा राजसमंद बल्कि मेवाड़ और मारवाड़ के साथ मालवा से भी बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे और पिछले कई दिनों से लगातार सूरत, मुंबई या दिल्ली, मध्य प्रदेश सभी जगहों से लोग श्रद्धालु पैदल विभिन्न जत्थों के माध्यम से यहाँ पर पहुँच रहे थे और ठाकुर जी के दर्शन कर रहे थे और इस मेले का आनंद उठा रहे थे। अब देखिए, इस मेले में पहुँचे श्रद्धालु इस ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद क्या कुछ बोलते हैं, सुनिए। चारभुजा नाथ के जलजूलनी 11 के इस शुभ अवसर पर सभी राजसमंद वासियों को, कुंभलगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस शुभ अवसर पर मुझे आने का सौभाग्य मिला। सभी जनता जनार्दन के, पुजारी वर्ग के, मीडिया बंधु सबसे मिलने का मौका मिला। भगवान चारभुजा जी की कृपा सब पे बनी रहे, फसलें अच्छी हो, किसान तरक्की करे, सब युवाओं को रोज़गार की तरफ भगवान की कृपा बने, रोज़गार हो, राजसमंद और आसपास के सब क्षेत्रों में विकास हो, ऐसी मैं कामना करता हूं। और जो विहंगम दृश्य यहाँ देखने को मिल रहा है, इस दूध तलाई के चारों तरफ का जो मनोरम दृश्य है, सभी आम जनता का, सभी समाजों का जिस तरह से बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना, अपनी अपनी भूमिका निभाना, विशेषकर पुजारी वर्ग और यहाँ के जो सेवक हैं भगवान चारभुजा जी के, इन सबका जो सहयोग है बहुत अनुकरणीय है। बहुत भव्य झांकियाँ देखने को मिल रही है। भगवान का पूरा आशीर्वाद बरस रहा है, हल्की हल्की बूंदें पड़ रही है और बहुत शांतिपूर्वक, बहुत गाजे बाजे से यात्रा निकल रही है। मैं पूरी आम जनता को और सभी व्यवस्थापक लोगों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। आज की मेरा सौभाग्य है, मुझे यहाँ आने का मौका मिला, आप सबका प्रेम मिला। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। प्रदेश के गिने चुने मेलों में शामिल गढ़बोर का यह जलजूलनी मेला
काफ़ी प्रसिद्ध हैं। इस मेले में मुख्य रूप से देवस्थान विभाग के द्वारा भी विशेष व्यवस्था की जाती है। पुलिस और प्रशासन इसमें पूर्ण रूप से जुड़ता है और न सिर्फ राजसमंद बल्कि देश प्रदेश से अलग अलग कोनों से यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आते हैं। देवस्थान विभाग का मानना है कि इसे लक्खी मेला की भी उपाधि दी गई है। 1 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन के लिए इस मेले में यहाँ पर पहुँचते हैं। हालांकि अब उसकी संख्या और भी बढ़ गई है। व्यवस्थाएं भी यहाँ पर दिनों दिन विस्तार कर रही हैं, लेकिन फिर भी जितने श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं उस नज़रिए से कुछ व्यवस्थाओं को लेकर देवस्थान विभाग और सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, आप हमें आर्थिक रूप से सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए थैंक्स बटन को दबाकर आप हमें आर्थिक रूप से हमारे हाथ मजबूत कर सकते हैं। इसी तरह और नित नए वीडियो के लिए आप जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।